सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अभी हमारे चैत्र मास के 10 लक्षण शाश्वत महापर्व चल रहे हैं, जिसमें आज 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन है। उत्तम त्याग का स्वरूप यदि हम एक लाइन में कहें तो वास्तव में अपनी मिथ्या मान्यताओं को त्यागने से ही उत्तम त्याग धर्म प्रकट हो पाएगा। कि अपनी मिथ्या मान्यताएं जो हमने पाली हुई हैं, जो हमारी बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, परम एकत्व की बुद्धि है, इन बुद्धियों को यदि हम त्याग दें वास्तव में और वस्तु व्यवस्था को जान लें तो उत्तम त्याग धर्म प्रकट हो जाए। ऐसा यह बहुत सहज सरल उत्तम त्याग धर्म, इसका स्वरूप हम आज के दिन हम सब पढ़ें। और वास्तव में समता भाव धारण किए बिना त्याग नहीं हो सकता। जब तक आप वस्तु व्यवस्था नहीं जानोगे, जब तक समता भाव धारण नहीं करोगे, तब तक वास्तव में त्याग नहीं है। जो त्याग और दान में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हम दान को ही त्याग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम दान को त्याग मान के उसमें और मान कषाय आदि कर लेते हैं। वास्तव में वस्तु व्यवस्था को जानकर यदि हम समता भाव धारण करते हुए अपने कषाय परिणामों का त्याग करें और अपने ज्ञान स्वभाव का ग्रहण करें तो वास्तव में उत्तम त्याग धर्म प्रकट होता है। उसी समता भाव को कैसे प्रकट किया जाए, उसी समता भाव को कैसे धारण किया जाए, समता भाव क्या है, कैसे प्रकट होता है, उस सारी बातों पे हम समता षोडशी के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। 12 छंद हमने कर लिए हैं पिछली 10 क्लासों में, उसको एक बार पढ़ेंगे साथ में, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसको विचार करते हुए पढ़ेंगे। जो हमने चर्चाएं की हैं उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसको पढ़ेंगे एक बार, आप सब साथ में पढ़ सकते हैं। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। करके मूर कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। तुम स्वभाव से ही आनंद में
पर से सुख तो लेस न हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन बचनों में चेत धरो। परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। यदि विकल्प कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, संबोधन समता में हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति कारण करो। अरे कलुषता पाप बंध का, कारण लख कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। सहजपने मन वांछित हो। इस प्रकार इन 12 छंदों में हमने समता भाव को धारण करने की विधि सीखी थी कि वास्तव में समता भाव को कैसे धारण किया जाए। कि जो हमारी पर में इष्टनिष्ठ मान्यताएं हो रही हैं, जो हमने पर को अपने अधीन माना हुआ है, अपने अकॉर्डिंग हम परिणमन कराना चाह रहे हैं, इत्यादि रूप से जो हमारी मान्यताएं हैं, हमने सारी बहुत सारी मान्यताएं पढ़ी। पर द्रव्यों का दोष नहीं देखें, क्रोध का असहाय नहीं करें, सुख का कारण हमारे अंदर है, पर द्रव्य सुख का कारण नहीं होते हैं। इस प्रकार से हमने काफी तरह से इष्टनिष्ठ मान्यता हमारी गलत है, इष्टनिष्ठ कोई वस्तु नहीं होती है, और सबका अपना स्वाधीन परिणमन है, कोई हमारे अधीन नहीं है। इस प्रकार हमने विस्तार से इन सारी चीजों पर विचार करके ये वास्तव में विचार किया कि वास्तव में वस्तु व्यवस्था क्या है। ये सिर्फ एक रचना नहीं है, ये सिर्फ समता षोडशी नाम नहीं है, इसका समता षोडशी नाम ही हो बस एक, कि वास्तव में ये रचना वस्तु व्यवस्था को बताने वाली है। कि जिस वस्तु व्यवस्था को जिनैन देव ने बताया अपनी दिव्य ध्वनि में, वो वस्तु व्यवस्था है कैसी, और हम वस्तु व्यवस्था मान कैसी रहे हैं। तो वस्तु व्यवस्था कैसी है वो हमको जानना है, वो जानकर ही हम इस समता भाव को धारण कर सकते हैं, और तभी हम वास्तव में उत्तम त्याग धर्म को भी प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो उत्तम त्याग धर्म तो क्या, कोई सा भी धर्म हो, कि कोई सा भी धर्म हो, समता भाव धारण किए बिना प्रकट नहीं हो सकता। जब तक आप समता भाव धारण नहीं करोगे, तब तक कोई सा धर्म प्रकट होने वाला नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक हम सिर्फ बस पर को अपना मानकर, पर को अपने रूप परिणमन कराने रूप, इस प्रकार से तरह तरह से हम बस अपने प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं, अपनी मान्यता को पुष्ट कर रहे हैं। बस दो मान्यता हमको अनादि से दुखी करती आ रही है, यदि उसी मान्यता को हम अभी भी पुष्ट करें तो फिर हमने नया क्या किया। तो नया तो कुछ किया ही नहीं, फिर हमने, फिर उसका मतलब क्या रहा। इसीलिए हम उस मान्यता को त्याग करने के लिए ये पढ़ रहे हैं कि हमारी वो मान्यता का त्याग हो। जिस मान्यता को हमने अनादि से जैसा माना हुआ है, उसको वैसा ना मानकर उस मान्यता को सही रूप से जाने कि वास्तव में है क्या।
जिन धर्म क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है। अभी हमको द्रव्य का स्वरूप का नहीं पता, द्रव्य का स्वरूप क्या है। ना हमको जीव द्रव्य का स्वरूप पता है, ना हमको पुद्गल द्रव्य का स्वरूप पता है। जीव को पुद्गल रूप मान रहे हैं, पुद्गल को जीव रूप मान रहे हैं कि ये शरीर जीव है, इसको जीव मान लिया। तो ये पुद्गल को हमने क्या मान लिया, जीव मान लिया। और अपने आप को क्या मान रहे हैं हम क्या जीव हैं, और क्या मान रहे हैं अपने आप को, शरीर रूप मान रहे हैं। तो जीव को हमने पुद्गल मान लिया। तो ना हमने जीव को जाना ना पुद्गल को जाना। तो बस वो वस्तु व्यवस्था जानने के लिए हम ये रचना पढ़ रहे हैं, और उस वस्तु व्यवस्था को जाने बिना किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आई भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आने वाला है कल। आपने भगवान महावीर के पूर्व भावों को यदि पढ़ा हो तो आप देखो, जब तक वस्तु व्यवस्था उन्होंने नहीं जानी उस जीव ने, तब तक उस जीव ने भी कैसे कैसे दुख उठाए। कौन कौन सी एक इंद्रिय पर्याय में, नरक में, तिर्यंश में, कहाँ कहाँ नहीं गया वो जीव। और जब वस्तु व्यवस्था को जान लिया तो संसार का किनारा निकट आ गया। तो वो वस्तु व्यवस्था जानने के लिए हम ये रचना पढ़ रहे हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि पापोदय हो या पुण्योदय हो, दोनों में इच्छा करना व्यर्थ है। ना पापोदय के समय इच्छा करो, ना पुण्योदय के समय इच्छा करो। और जीव के प्रति समय ये दो ही उदय चल रहे हैं, या तो पाप का उदय चल रहा है या पुण्य का उदय चल रहा है। कोई तीसरा उदय तो नहीं चल रहा अभी हमारे, या तो साता वेदनीय का उदय है या साता वेदनीय का उदय है। तो उन दोनों उदय के काल में इच्छा करना व्यर्थ है, वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो हम जो इच्छा कर करके आकुल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उस इच्छा को मिटा रहे हैं यहाँ पे कि पापोदय में भी चाह व्यर्थ है और पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। वो कैसे, उस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम आगे का छंद पढ़ेंगे, आगे के छंद पर हम विचार करेंगे। आत्र ध्यान कर बीज दुखों के, वो ना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंध न होए निर्जरा बंध न हो। कि आत्र ध्यान कर बीज दुखों के, बोना तो अविवेक अहो। कि हम ऐसा ध्यान करें कि जो ध्यान दुख का कारण है, और उसी ध्यान को करके हम दुख के बीजों को बोएं, तो वो तो हमारा अविवेक है, हमारी मूर्खता है। कि हम ऐसा ध्यान करके, देखो ध्यान के 4 भेद कहे हैं आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में 28 नंबर के सूत्र में 4 भेद बताए ध्यान के। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। कि आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान तो कैसे हैं, वो दुखों के कारण है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वो सुख के कारण है। कि धर्म ध्यान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। और जो ये आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान है, ये आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुख के ही कारण है। और यह जीव प्रति समय ये 2 ही ध्यान कर रहा है। वो ना तो कभी धर्म ध्यान रूप परिणामित होता है, शुक्ल ध्यान की तो पंचम काम शुक्ल ध्यान तो हो नहीं सकता। 3 ही ध्यान हो सकते हैं, आत्म ध्यान हो सकता है, रौद्र ध्यान हो सकता है, और धर्म ध्यान हो सकता है। अब ये जीव धर्म ध्यान को करता नहीं है, और आत्म रौद्र ध्यान में ही लगा रहता है बस। और आत्म रौद्र ध्यान कर करके दुखों के बीज बोता रहता है। तो जो दुखों के बीज बो रहा है, वो अभी भी दुखी कर रहे हैं, और आगे के भावों में भी जीव को दुखी ही करेंगे, सुखी नहीं करने वाले। तो जब तक ये आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान हमारे समाप्त नहीं होंगे, तब तक प्रति समय हम दुखी ही रहेंगे। ये सुखी होना है हमको, तो हमको ये आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान को त्याग कर धर्म ध्यान करना होगा। तो आत्म ध्यान क्या है, देखो आत्म ध्यान भी 5 प्रकार के होते हैं। आत्म ध्यान अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदनाजन्य, निगानक, 4 तरह के होते हैं आत्म ध्यान। एक तो होता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, एक इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, एक वेदनाजन्य आर्त ध्यान, और निदानज आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोग में क्या है कि जो वस्तु हमको अप्रिय लगती है, जो वस्तु हमको अनिष्ट लगती है, उसका संयोग हो गया, तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए हम बार बार उसी का चिंतन करना, ये छूटे, ये छूटे, ये छूटे, ये छूटे। हमको कोई कांटा लग गया पैर में, तो उसी में विचार चल रहा है। शत्रु है, कोई शत्रु का संयोग हो गया, तो शत्रु का नाश कैसे हो, शत्रु का पीछा कैसे छूटे। इस प्रकार के जो हमारे प्रतिशत विचार चल रहे हैं, वो विचार हैं अनिष्ट संयोजक आर्त ध्यान। कि अनिष्ट का संयोग होने पर जो ध्यान होता है,
उसको बोलते हैं अनिष्ट संयोजक आर्त ध्यान। तो इसमें जो ये जो हमारा आर्त ध्यान है वो हमको प्रति समय दुखी ही करने वाला है, अभी भी दुखी कर रहा है। देखो अभी भी जो अनिष्ट वस्तु का हमको संयोग हुआ, उसको उसका पीछा छुड़ाने के लिए, उसका नाश करने के लिए जो हम ध्यान कर रहे हैं प्रति समय, और वस्तु तो वो नहीं हट रही, वो वस्तु का संयोग तो नहीं हट रहा है। संयोग क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि वो संयोग उदय के हिसाब से आया है, तुम्हारे करने से आया नहीं है और तुम्हारे करने से जाएगा नहीं। उसका संयोग हुआ है, ये असाता वेदनीय का उदय है तो अनिष्ट संयोग होगा ही होगा, उसको रोकने में जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं है। जैसे अभी हम सामाजिक घटना के हिसाब से देखें कि कोरोना वायरस फैल रहा है हर जगह, तो हम बस उसी में ध्यान लगा के रखें हमेशा, कोरोना वायरस ने ऐसा किया, कोरोना वायरस ऐसा, कोरोना वायरस का नाश हो जाए, कोरोना वायरस हट जाए, हमको कोरोना वायरस नहीं आए, कोरोना वायरस हमसे दूर रहे, हम ऐसा कोई काम नहीं करें कि हमको कोरोना वायरस हो जाए। इस प्रकार के जो प्रति समय हमारे ध्यान चल रहा है उसके प्रति, वो ध्यान हमारा आत्म ध्यान है, और वो सिर्फ और सिर्फ दुख का ही कारण है। इस भव में भी दुख का कारण है और अगले भवों में भी दुख का ही कारण बनेगा। तो इस प्रकार के आत्म ध्यान को हम जान के विस्तार से तो आप तत्वसूत्र में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के आत्म ध्यान को हम छोड़ें। फिर इष्ट वियोग आत्म ध्यान होता है कि जो इष्ट वस्तु हैं, पुत्र है, धन है, स्त्री है, मकान है, परिवारजन वाले हैं, इनका वियोग हो जाने पर जो उसकी प्राप्ति की चिंता रहती है कि वियोग हो गया, उसमें रो रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, प्रति समय आकुल व्याकुल हो रहे हैं, और किसी तरह से मिल जाए बस, किसी तरह से पुत्र मर गया तो किसी तरह से मिल जाए बस, किसी तरह से वियोग दूर हो जाए मेरा। इस प्रकार के जो हमारे प्रति समय ध्यान चलें, उन ध्यानों को कहते हैं इष्ट वियोजन आर्त ध्यान। तो ऐसा आत्म ध्यान भी क्या है? दुख का ही कारण है। ऐसा आत्म ध्यान करना मीन्स दुख के बीज बोना। अब दुख के बीज बोओगे तो पेड़ तो फल तो दुख का ही लगेगा। कि ऐसा तो नहीं है कि आप यदि नीम के बीज बो और आम का फल लग जाए उसमें, तो वो तो संभव नहीं है। आप यदि बीज दुखों के बो रहे हो तो दुख ही प्राप्त होंगे, अभी भी प्राप्त होंगे, और जब धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, पूर्ण रूप से वृक्ष बन जाएगा, तो उसमें जो फल लगेंगे वो भी दुख के ही फल लगेंगे। तो आत्म ध्यान कैसा भी हो दुख का ही कारण है, और उसको बोना क्या है? अविवेक है, अपनी मूर्खता है कि हम वो काम करना जिससे हम दुखी हों, तो हमारी मूर्खता ही कहलाएगी कि हम ऐसा काम करना जिससे हम दुखी हो जाएं। तो हम अभी भी दुखी हों और अगले भव में भी दुखी हों, ऐसा जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा अविवेक है, हमारी मूर्खता है। इसलिए आत्म ध्यान और ध्यानों को हम छोड़ें। फिर एक होता है वेदना जन्य। वेदना जन्य आत्म ध्यान में क्या होता है कि हमको कोई रोग हुआ, वात पित्त आदि बहुत तरह के रोग हैं, कोई भी रोग हुआ XYZ, उससे जो शरीर में कष्ट हो रहा है उसी की रात दिन चिंता करना, उसी में ध्यान लगाए रखना अपना। तो देखो जो रोग हुआ है वो रोग तुम्हारे करने से जाएगा क्या? कि नहीं, तुम्हारे करने से वो रोग नहीं जाने वाला। वो रोग तो अपने उदय काल में आया है और अपने स्थिति अनुभाग को पूरा करके ही जाएगा, पहले नहीं जाने वाला। उसकी जितनी स्थिति फल देने की है और जितना उसका अनुभाग है उतना ही फल देगा, उतना ही कष्ट देगा। जितना तुमने अनुभाग बांधा है पहले उस कर्म का, उतना ही फल देगा, उतना ही कष्ट देगा, और उतने काल में ही रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो यदि यदि हम ऐसा सोचें तो ऐसा है, तो फिर हम रोग को दूर नहीं करें, ये रोग हमारे करने से दूर नहीं होता। तो कि भाई देखो बात तो यह है कि रोग तुम्हारे करने से दूर नहीं होता, तुम्हारे करने से तो क्या है, डॉक्टर के करने से भी दूर नहीं होता रोग। यदि डॉक्टर के करने से या तुम्हारे करने से रोग दूर हो जाता, तो अब ये कोरोना वायरस फैल रहा है, डॉक्टर क्या कर पा रहे हैं बताओ? कितना क्या कर पा रहे हैं डॉक्टर? यदि डॉक्टर ही उस रोग को सही करने वाले होते तो आप कोई मरता क्या? फिर आज इतना फैलता क्या वो वायरस कि वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि अभी उसका उदय काल है ऐसा, उन जीवों का उदय काल है ऐसा कि उनको उससे उनकी मृत्यु होनी ही है, उनको कष्ट होना ही है। जिनकी मृत्यु हो रही है उनकी मृत्यु होनी है, और जिनको कष्ट हो रहा है उनको कष्ट होना ही है। और जिस समय जब वो जाने का टाइम आएगा उस समय डॉक्टर भी निमित्त बन जाएंगे, डॉक्टर भी कोई ना कोई दवा ढूंढ लेंगे उसकी, या डॉक्टर ने जो जो रोग सही हो रहे हैं, जो रोगी सही हो रहे हैं उसमें उसमें यदि हम ऐसा कहें कि देखो डॉक्टरों ने सही कर दिया,
तो ये डॉक्टरों ने सही कर दिया, तो बाकी लोगों को सही क्यों नहीं कर रहे? बाकी को भी सही कर दो। तो वो सही हो रहे हैं तो अपने कर्म के उदय के जाने से हो रहे हैं, और जो सही नहीं हो रहे हैं वो उस कर्म के उदय का काल चल रहा है, इसलिए सही नहीं हो रहे हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। उस व्यर्थ की चिंता करना कि वो कष्ट मिट जाए मिट जाए, और जितना तुम कष्ट के बारे में सोचोगे उतना कष्ट और ज्यादा लगेगा। इसलिए देखो, मैंने एक बार पहले भी शायद सुबह की क्लास में या इमोशनल प्रकाश की क्लास में एग्जाम्पल लिया था कि हम तो ये सोचते हैं कि आप प्रथमा योग का उदाहरण देते हो बार बार, प्रथमा योग में सतियों के उदाहरण देते हो, महापुरुषों के उदाहरण देते हो। वो सारे उदाहरण तो चौथे काल के हैं। चौथे काल में तो हो सकता है जीव की परिणति ऐसी हो, लेकिन पंचम काल आई है तो पंचम काल में कैसे रह सकते हैं हम? पंचम काल तो और निकृष्ट काल है, वहां तो हमारे परिणाम नहीं टिकेंगे ऐसे। तो मैंने आपको पंचम काल का एग्जाम्पल दिया था, बर्णी जी हुए जिन्होंने हु स्वतंत्र निश्चल निष्काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम, ये बहुत सुंदर रचना लिखी। वो पंडित जी की घटना आपको याद होगी, मैं 1 मिनट में उसको रिवाइज कर देता हूँ, कोई नया आया हो जो, कि पंडित जी हुए, उनको कोई रोग हुआ, कोई असाध्य रोग हुआ उनको, जिसका उपचार ऑपरेशन से संभव था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपके शरीर में हमको आपके शरीर को थोड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत असहनीय वेदना होगी, इसलिए हम आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, मैं अनुव्रत का धारी हूँ, मैं बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं ले सकता। तो डॉक्टर्स ने बोला कि उसके बिना हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद की वेदना इतनी होगी आपको कि आप खुद यहाँ से उठ के चले जाओगे, आप ऑपरेशन नहीं करने दोगे अपना। लेकिन उन्होंने डॉक्टर से बोला कि आप अपना काम कीजिए, आपका काम है ऑपरेशन करना, अपना काम कीजिए, मेरा काम है मेरे स्वरूप में रहना, जानना देखना मेरा काम है, मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम कीजिए, लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा मैं। तो डॉक्टरों के लाख कहने पर भी जब वो नहीं माने तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। और जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया, उस समय पंडित जी ने समस्या कलशों का घूरन स्टार्ट कर दिया। समस्या कलशों का विचार करते करते वो अपनी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को विचारने लगे। उन्होंने अपनी दृष्टि किधर मोड़ लिया, विचार करो कि कब ऑपरेशन हो गया उनको पता भी नहीं चला पंडित जी को। डॉक्टर्स ने बोला कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, तब वो बाहर आए अपने स्वरूप से, उस चिंतन से बाहर आए वो। और फिर डॉक्टर उनके पैर में गिर के बोले कि पंडित जी, ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास, वो मंत्र आप हमें भी दे दो, कि हमने आज तक नहीं देखा कि कोई इतनी असहनीय पीड़ा में भी इतना शांति से पड़ा रहे, अपना ऑपरेशन होने दे ऐसे होश की हालत में। ऐसा कौन सा मंत्र है आपके पास? तो वास्तव में ये शरीर में कष्ट हो रहा है, यदि आप उधर उपयोग लगाओगे तो कष्ट और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम उधर चिंता ना करें, उधर जो कष्ट पर हम ध्यान कर रहे हैं बार बार, वो कैसा है? वेदना जन्य आर्त ध्यान, और वो दुख का ही कारण है। आपको दुखी होना है तो आप खूब आत्म ध्यान कीजिए, नहीं होना है तो आप ध्यान को छोड़ना पड़ेगा। फिर एक होता है निदानज आत्म ध्यान, कि निदान नाम का आत्म ध्यान होता है कि हमने अभी हम क्या है, भोगों हमको भोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम भोगना चाह रहे हैं विषय भोगों को, तो भोग नहीं मिल रहे हैं, उससे पीड़ित होकर हम रात दिन यही सोचते रहे कि हमको ये भोग प्राप्त हो जाए, हमको ये भोग प्राप्त हो जाए, हमको ये भोग प्राप्त हो जाए। तो ऐसा जो हम सोच रहे हैं, वो हमारा सोचना क्या है? आर्त ध्यान और दुख का ही कारण है। देखो, भगवान महावीर के यदि हम पूर्व भवों को देखें तो भगवान महावीर ने राजकुमार विश्वनंदी, जब वो राजकुमार विश्वनंदी के भव में थे, उस समय उनकी उनके चचेरे भाई थे, भाई से लड़ाई हो गई। उसके बाद उन्होंने वहां पे वैराग्य लेकर मुनि दीक्षा धारण कर ली। उनको वैराग्य से आ गया कि एक छोटी सी बात के लिए भाई से लड़ाई कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर उन्होंने जब 1 मास का उपवास किया, और उपवास करने के बाद जब वो कहीं विहार कर रहे थे, उस समय सामने से बैल आया और बैल ने उनमें टक्कर दे दी और वो गिर गए। तो उनका चचेरा भाई वहीं पर खड़ा हुआ था, तो उस वो हंसा मुनिराज पे कि देखो, तुम्हें तो इतना बल था कि तुमने तो ऐसे ऐसे खंबे उखाड़ डाले, मुझे ऐसे ऐसे मारा था, और आज कहाँ गया तुम्हारा वो बल? तो उस समय उनकी एक कोई कसा जागृत हुई, और उन्होंने ऐसा निदान कर लिया कि मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं अगले किसी भव में इसका बुरी तरह से अंत करूं।
इस जीव का। तो उन्होंने ऐसी आकांक्षा कर ली, उस भोगों को प्राप्त करने की इच्छा कर ली। जब उन्होंने अपना ध्यान कर लिया तो आत्म ध्यान कर लिया उन्होंने, और उसके कारण वो अगले भव में वो बने नारायण, और उनका वो चचेरा भाई बना प्रति नारायण। और आप जानते हो नारायण प्रति नारायण में कैसा युद्ध होता है, क्या होता है, कितनी हिंसा होती है, और उसके फलस्वरूप नारायण प्रति नारायण को कहाँ जाना पड़ता है कि वो उस आत्म ध्यान के फलस्वरूप नारायण होके भी नरक में चले गए। और नरक में भी कौन से में, पहले दूसरे नरक में नहीं, सातवें नरक में चले गए। तो इस प्रकार ये आत्म ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण है। तो ऐसा जो हम निदान कर लेते हैं कि हमको ये भोग मिले, हमको ये भोग मिले, जो हम इच्छा करते हैं ना भोगों की, कि हमने किसी पे को बहुत अच्छी गाड़ी देखी कि हमको ये गाड़ी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, हमको ये वाला भोग, ये आदमी ये वाला भोग भोग रहा है, हमको ये भोग मिल जाए कितना अच्छा होगा, ये आदमी आज अमीरों में इसका नाम आता है, हमारा नाम भी अमीरों में आया कितना अच्छा होगा। इस प्रकार के जो हम भोगों को प्राप्त करने की इच्छाएं करते हैं, वो भोगों को प्राप्त करने की इच्छाएं हमारा आत्म ध्यान है। और आत्म ध्यान ही हमारे दुख का कारण है। तो इस प्रकार से हम विचार करें वास्तव में कि हम कर क्या रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, कि इस प्रकार से इन आत्म ध्यानों को हम छोड़ें। वास्तव में बिना आत्म ध्यान को छोड़े हम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और देखो आत्म ध्यान ही नहीं, रौद्र ध्यान भी, रौद्र ध्यान को भी हम संक्षेप में देखें तो रौद्र ध्यान भी आचार्य स्वामी ने 9वें अधिकार में ही ध्यान के स्वरूप में बताया कि हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह संचय की जो हमारी भावना है, उससे जो ध्यान उत्पन्न होता है उसका नाम है रौद्र ध्यान, है ना। तो देखो एक होता है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान की हिंसा में आनंद मानना है, हम हिंसा में आनंद मान की उसी के साथ जुटाने में लगे हुए हैं। एक होता है मृषानंदी रौद्र ध्यान कि असत्य बोलने में आनंद मानकर उसी का ध्यान करने में लगे हुए हैं, उसमें आनंद मान रहे हैं हम। जैसे लगता है ना मजाक में भी झूठ बोल देते हैं, उसमें आनंद मान रहे हैं, तो मजाक में भी हमने झूठ बोला और उसका आनंद माना तो हमने मृषानंदी रौद्र ध्यान कर लिया, और रौद्र ध्यान दुख का ही कारण है। चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, चोरी में आनंद मानकर उसी का चिंतन करना। परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, परिग्रह की रक्षा करने का ध्यान चिंतन करना, कि परिग्रह की चिंता करना, परिग्रह की रक्षा करना, कि जितना परिग्रह है पूरा सारी चीज ले लो, उसमें जो भी परिग्रह है, चेतन अचेतन जितने भी परिग्रह हैं, बाह्य परिग्रह जितने भी हैं, अंतरंग परिग्रह भी उसमें आ जाएंगे। अंतरंग परिग्रह विरोध ध्यान हो रहा है हमारा, जो हम अंतरंग परिग्रह को भी बचाने में लगे हुए, उनकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। हम अपनी मिथ्या मान्यता को तोड़ना ही नहीं चाहते। हमारी जो मिथ्या मान्यता पे कोई चोट करे, यदि हम कहीं सुन लें कि ये आदमी हमारी मिथ्या मान्यता पर चोट कर रहा है, तो उसको सुनना बंद कर देते हैं कि भाई नहीं, ये तो हमारी मिथ्या मान्यता पर चोट कर रहा है, ये तो हमारे कंदमूल छुड़वाने पे तुला हुआ है, ये तो हमारा रात्रि भोजन छुड़वाने पे तुला हुआ है। जो हमारे इस प्रकार की जो हमारे जो आनंद है उसमें मानना, उसमें तो ध्यान है हमारा कि उसकी रक्षा हो किसी तरह से भी। इस प्रकार के जो चारों प्रकार के रौद्र ध्यान और चारों प्रकार के आत्म ध्यान है, वो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुख के ही कारण है। उन आत्म रौद्र ध्यानों को करके हम सिर्फ और सिर्फ दुखी होंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आत्म ध्यान कर बीज दुखों के बोना तो अविवेक अहो, कि वो तो हमारा अविवेक है कि हम ऐसे आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करें। जैसे लिया था ना पहले भी, आप किसी भी प्रथमान योग को पूरे को कहीं से उठा के देख लो, जिन्होंने आत्म ध्यान रौद्र ध्यान किया उन्होंने अगले भव में दुख ही पाया। कि जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे भगवान महावीर के जीव भी आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करके सातवें नरक में जा रहे हैं। जब भावी तीर्थंकर के जीव को वो कर्म नहीं छोड़ रहा है तो हमको तुमको कहां से छोड़ेगा? वो हम पे तुम पे दया कैसे कर लेगा जब वो भावी तीर्थंकर के जीव पर दया नहीं कर रहा है? आप जब पढ़ के देखो, जो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आ रहा है, आप कम से कम भगवान महावीर का चरित्र पढ़ के देखो। 24 तीर्थंकर महापुराण है, उसमें सारे तीर्थंकरों के भवों की चर्चाएं हैं। उसमें आप भगवान महावीर के भवों को पढ़ के देखो एक बार, कि भगवान महावीर ने कैसे कैसे दुख प्राप्त किए, कहाँ कहाँ भ्रमण किया, किस किस भाव के कारण कहाँ गए, कैसे गए, और फिर किस तरह से उन्होंने संसार का किनारा निकट किया, किस तरह से उन्होंने सम्य दर्शन पाया, और किस तरह से उन्होंने अपने संसार का अभाव करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया।
यदि होगा तो कल हम देखेंगे भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर, भगवान महावीर पर ही चर्चा करेंगे कल। एक दिन संसद सदस्य को छोड़ के हम भगवान महावीर पर चर्चा करेंगे कल। तो इस प्रकार हम विचार कर रहे हैं वास्तव में कि हम कर क्या रहे हैं। ये आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान सिर्फ और सिर्फ दुख के कारण है। और आप विचार करें, जो मैंने अभी आत्म ध्यान के 4 भेद बताए आपको और रौद्र ध्यान के 4 भेद बताए, इसके अलावा आप कर क्या रहे हो बताओ मुझे। आत्म ध्यान रौद्र ध्यान, प्रति समय आत्म ध्यान रौद्र ध्यान चल रहे हैं हमारे, चाहे अनिष्ट के संयोग के लिए हो, चाहे इष्ट के वियोग के लिए हो, चाहे वेदना जन्य हो, चाहे निदान वाला हो। हम निदान प्रति समय निदान कर रहे हैं, प्रति समय निदान कर रहे हैं, प्रति समय कोई से ही भोग को पाने की इच्छा कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, कि आज हमको ऐसा करना पड़ रहा है, यदि हमारे पास ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, ये वाली चीज हम पे होती तो बहुत अच्छी होती। किसी किसी के घर पे हम गए, वहां पर हमने उसके घर में कोई भी आइटम देखा, फ्रिज देखा कोई अच्छा डबल डोर वाला, या और भी अच्छे अच्छे फ्रिज आ रहे हैं, जो टेलीविजन देखा, जो भी चीज देखी, और हमने ऐसी भावना कर ली ये फ्रिज हमारे पास होती कितना अच्छा होता, ये टेलीविजन हमारे पास ही होता कितना अच्छा होता। तो ये जो हमने भाव किया, उस भाव ने हमको रौद्र ध्यान करा दिया, और रौद्र ध्यान के फल से उसने दुख का बीज हमने बो दिया। इतना कहने मात्र से, सोचने मात्र से हमने दुख का बीज बो दिया। तुम विचार करें कि हम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। तो जिनागम बहुत सरल और सहज है जिन धर्म, और जिन धर्म की उत्कृष्टता ऐसी नहीं है। जिन धर्म इतना महान है तो क्यों है कि आज क्या है कि आप कहीं पर भी जाएं तो बस बाहर के जीवों की हमने दया कर ली, उसमें धर्म हो गया। अरे जैन धर्म छोटे छोटे से परिणामों को पकड़ के बताता है तुम्हें कि तुम इन परिणामों से कहाँ जाओगे, ये परिणाम तुम्हें कहाँ पर लेकर जाएगा। कि आज हमने ऐसी भावना की कि टेलीविजन हमारे पास भी होता, कि इस परिणाम से भी तुम आगामी दुखों को बुला रहे हो, आगामी दुखों को निमंत्रण दे रहे हो। ये बताओ जैन धर्म के अलावा कौन बताए, कौन बताएगा इसको जैन धर्म के अलावा, जिन्हें भगवान के अलावा कौन बताएगा इन बातों को, कि ये गाड़ी हमारे पास हो, ये भोग हमारे पास हो। किसी का मकान देखा हमने अच्छा, कि इतना अच्छा मकान हमारा भी होता कितना अच्छा होता। कहीं पर भी लगा लो आप, प्रति समय आप खुद विचार करें इस चीज पर। यहाँ तो इसकी चर्चा कितनी भी कर लें खत्म नहीं होगी। यदि वास्तव में आत्म ध्यान रोज ध्यान पे चर्चा करने बैठे हैं तो वो चर्चा खत्म ना हो। इतना आत्म ध्यान रोज ध्यान करते हैं प्रति समय। यदि आत्म ध्यान रोज ध्यान पे चर्चा करने बैठ जाए तो हम हिल जाए, अंदर से रूह कांप जाए हमारी, कि हम कितना क्या कर रहे हैं, आत्म ध्यान रोज ध्यान कैसा कर रहे हैं हम। और उसके फलस्वरूप यदि मैं प्रथमा योग को लेके बैठूं अभी, और प्रथमा योग से आपको बताऊं कि किसने किस आत्म ध्यान से कौन से नरक में गया, कौन सी तीर्थ पर्याय में गया, कौन निगोद में गया, किसने क्या दुख उठाए, कि हम वास्तव में विचार करें यदि तो रूह कांप जाए अंदर से। आप स्वयं सब विवेकवान जीव हैं, सब में विवेक है, सबको मनुष्य पर्याय मिली है, सब इतना विचार तो कर सकते हैं आराम से। आप सब विचार करें वास्तव में कि हम दुख के बीज बो रहे हैं, सुख के बीज बो रहे हैं। हमको मनुष्य पर्याय मिली थी सुख के बीज बोने के लिए, और हम बो रहे हैं दुख के बीज। और हम वो बीज बो भी किस लिए रहे हैं, कि हमने लोगों से सुन लिया है कि पंचम काल में स्वाध्याय तो श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए। पंचम काल तो मोक्ष पाएंगे नहीं, पंचम काल में तो मोक्ष जाते नहीं है कोई। अब मोक्ष जाते नहीं है तो धर्म क्यों करें हम भाई, जब मोक्ष जाना ही नहीं है हमको पंचम काल में, पंचम काल में संभव ही नहीं है मोक्ष जाना किसी को, तो हम धर्म क्यों करें। ऐसे हमें लोगों से सुन सुन के अपनी मान्यता को पुष्ट कर लिया है। लेकिन जिनेन्द्र देव कहते हैं कि भाई पंचम काल में तुमको शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, जो मोक्ष का कारण है, शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं जा सकते, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन धर्म ध्यान तो कर सकते हो, वो धर्म ध्यान भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। यही तुम धर्म ध्यान करते हो तो वो अगले किसी भव में तुमको मोक्ष का कारण उपलब्ध करा देगा। यदि तुम धर्म ध्यान करते हो तो वो हो सकता है तुम आज धर्म ध्यान करो और तुमको धर्म ध्यान से फल से विदेश क्षेत्र आदि में तुम चले जाओ, और विदेश क्षेत्र आदि में से तुम मोक्ष जा सकते हैं तो विदेश क्षेत्र आदि से मोक्ष चले जाओ, या भरत क्षेत्र में तुम चौथे काल में जन्म ले लो और वहां से मोक्ष चले जाओ। लेकिन धर्म ध्यान नहीं करोगे, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान में फंसे रहोगे तो नरक निगोद के अलावा और कहीं तुमको शरण नहीं है, नरक और निगोद में ही जाओगे।
आप उठा के देखो एक महापुरुषों के चरित्र को, 169, 163 और उसमें कुछ और मिला के 169 शलाका पुरुष होते हैं टोटल। तो वो जो उनके किसी के जीवन चरित्र का उठा के देखो कि किसने आत्म ध्यान से क्या पाया, किसने रौद्र ध्यान से क्या पाया और किसने धर्म ध्यान से क्या पाया। अब विचार तो करना कि मनुष्य पर्याय में भी उस भगवान महावीर के जीव ने आत्म ध्यान रौद्र ध्यान करके साथ में नरक का बंद कर लिया, साथ में नरक के दुखों का वर्णन करें यदि हम, तो आप कांप जाओ। साथ में नरक के दुख, अरे पहले नरक के दुखों का वर्णन सुनने में समर्थ नहीं हो आप। पंडित दौलतराम जी ने तो ये झलक दिखाई नरकों के दुख की, उस झलक को भी यदि आप विचार करो, पहली ढाल में यदि आपने पढ़ा हो, तो झलक का भी यदि हम विचार करें तो अंदर से कांप जाए कि नरक के दुख कैसे हैं। उन्होंने वहां कहा ना कि यदि 1000 बिच्छू भी तुमको ऐसा डंक मारे तो इतना दुख नहीं होगा जितना दुख उस नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। आप जब पढ़ के देखें वहां पर क्या लिखा है, जहां भूमि पर इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। और वहां पर फिर लिखा आगे कि वहां के पेड़ के पत्ते कैसे हैं, जैसे तलवार तुम में किसी ने डाल दी हो तुम्हारे अंदर, तलवार से तुमको काट डाला हो, इस प्रकार के पत्ते हैं वहां के पेड़ों के। वहां की भूमि की गंध कैसी है कि यदि वो गंध यहाँ पे आ जाए तो 1000 कोस के तो मनुष्य मर जाए गंध से ही, ऐसी गंध है वहां पर, गंध में रहना पड़ता है तुमको। वहां की भूख देखो कैसी है कि तुमको 3 लोग का जितना अनाज है, 3 लोग का जितनी वस्तुएं खाने की, वो सारी मिल जाएं तो भी तुम्हारी भूख शांत नहीं हो, इतनी भूख लगती है वहां पे। और 3 लोग के सारे समुद्रों का जल मिल जाए तो भी तुम्हारी पानी की प्यास ना बुझे, इतनी वहां प्यास है। अरे दुखों का कहां तक वर्णन करें, ऐसे दुखों को सिर्फ आत्मध्यान और ध्यान से बांध रहे हैं हम, और प्रति समय बांध रहे हैं हम, ऐसा नहीं बांध रहे, आत्मध्यान और ध्यान प्रति समय कर रहे हैं और प्रति समय हम ऐसी भवों को बांध रहे हैं, नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और नरक से तो फिर भी हम जल्दी बाहर आ जाएंगे, नरक में तो हम असंख्यात वर्ष ही रह पाएंगे। सागरों का काल है, यदि हम उसका विचार करें तो वो मतलब एक ही विचार करें तो लंबा काल है बहुत, वो काल ही हमारी सोच से तो बहुत दूर है। असंख्यात वर्ष का यदि आप मिनी लगाओ तो उसकी भी वो भी कल्पनातीत है। और लेकिन यदि निगोद में चले गए तो वहां से तो फिर आना ही बड़ी मुश्किल बात है। तो इस प्रकार हम विचार करें वास्तव में कि हम क्या कर रहे हैं। आत्म ध्यान कर बीज दुखों के बोना तो अविवेक अहो, वो हमारी मूर्खता है, हमारा अविवेक है, और हम तो विवेकवान हैं। यदि आप श्रावक हो तो विवेकवान हो, और यदि अविवेकी हो तो तुम श्रावक भी नहीं हो, तुम जैन कहलाने के योग्य नहीं हो। यदि तुम्हें विवेकवान नहीं है, यदि तुम्हें विवेक नहीं है कि हमको क्या क्रिया करनी चाहिए, क्या क्रिया नहीं करनी चाहिए, हमको श्रावक के योग्य क्या क्रियाएं हमारी हैं और क्या हम कर रहे हैं, उन पर भी यदि हम विचार करें। पंडित दौलतराम जी ने क्रिया कोश लिखा, उस क्रिया कोश को यदि हम पढ़ के देखें तो पता चले कि हम कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। जल छानने की विधि बताई उन्होंने, जल कैसे छाना जाता है। द्विदल आदि जो हम खाते हैं उससे तज्जीवों की हिंसा होती है। आलू खाने से तो जो जमीगंध खाने से तो स्थावक आय के जीवों की हिंसा होती है, और जो द्विदल खाते हैं हम, द्विदल से तो त्रजीवों की हिंसा होती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों की। तो उस हिंसा के फलस्वरूप कहाँ जाएंगे हम विचार करें। और हम भाई टेस्ट से दही और दाल उनको एक साथ खा लेते हैं, दही और बेसन को एक साथ खा लिया, दही की कढ़ी खा ली, दाल खा ली, दाल के साथ दही खा लिया। इस प्रकार से हम विचार करें वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। इस प्रकार से विचार करते हुए हम अपनी धर्म आराधना में लगें, अपने श्रावक योग्य क्रियाओं को करें।